मध्य प्रदेश के क्षेत्र दतिया में पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आ रही है। जी हां, मामला लांच थाना क्षेत्र के ग्राम कुलैथ का है, जहां किसान के खेत पर मोटर पंप चलते वक्त करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर एसआई हेड कांस्टेबल और एक जवान शराब के नशे में किसान के घर पहुंचे तो ग्रामीणों ने शव उठाने नहीं दिया। इस पर पुलिस कर्मियों ने परिजन से अभद्रता की। बता दें, सरपंच ने पुलिस कर्मियों के शराब पीकर आने की खबर थाने प्रभारी को दे दी, लेकिन थाना प्रभारी के पहुंचने से पहले ही एसआई और जवान भाग खड़े हुए। थाना प्रभारी के प्राथमिक जांच के बाद देर रात शव इंदरगढ़ अस्पताल में पहुंचाया। साथ ही थाना प्रभारी ने मौके पर पुलिस कर्मियों पर आगजी कार्यवाही की है। कल एक घटना घटित हुई थी ग्राम कुलैथ में। अगली खबर है, मध्य प्रदेश में एक शख्स ने अपनी बूढ़ी मां को घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल शख्स को ये डर था कि बूढ़ी मां की वजह से घर के बच्चों को कोरोना न हो जाए। मामला इंदौर का है, जहां पति की मौत के बाद बेटों ने बूढ़ी मां से किनारा कर लिया। बेटों ने मां से कहा कि तेरे कारण कोरोना हो जाएगा, बच्चों को लेकर हम कहां जाएंगे। 76 साल की मां को ये कहकर घर से निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खा चुकी बुजुर्ग महिला पुलिस पंचायत में पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। दबाव बनाने पर बेटे बेमन से साथ रखने के लिए उस बूढ़ी मां को राजी हो गए, लेकिन बुजुर्ग बेटे ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे साथ चलो मां। अब मां का ये फैसला है कि वो अलग रहना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने बेटे से गुजारिश की है कि किराया और खाने के रुपए उन्हें दिलवा दिए जाएं। अगली खबर है मंदसौर जिले की। मंदसौर जिले के शामगढ़ में नेताओं और समाज सेवियों की सिटीलाइट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था, जिसे अब स्थानीय प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। बता दें, पिछले हफ्ते जिला चिकित्सालय से एक जांच दल सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां हॉस्पिटल संचालक या स्टाफ ने एनओसी और रजिस्ट्रेशन के कोई भी दस्तावेज नहीं दिए हैं, जिस पर जिले मंदसौर के CHMO के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। प्रशासनिक विभाग जब हॉस्पिटल पहुंचा तब हॉस्पिटल पहले से ही बंद था, जिसके बाद अस्पताल पर सील करके कार्यवाही की गई है। पिछले हफ्ते वहाँ पर कार्रवाई की थी और पंचनामा बनाया था। उसमें पाया था कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उन्होंने कहा था उन्हें अप्लाई करा था और कल ही लेटर आया मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय का। उसमें उन्होंने कहा कि आप तत्काल कार्रवाई करें, सील करें। तो उसके बाद तहसीलदार महोदय ने और नगर पालिका पुलिस विभाग सारे गए थे और मौके पे हॉस्पिटल बंद ही था। उसके बाद हमने उसको सील किया और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, उनके पास कागज होंगे तो दिखाएंगे, सील हो जाएगी, उनको अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अगली खबर है जबलपुर से, जहां तिलवारा थाने के रामनगर इलाके में एक परिवार से जमीनी विवाद के चलते उनके रिश्तेदार जान से मारने की उन्हें धमकी देने लगे। जी हां, मामले की शिकायत तिलवारा थाने पुलिस को की गई है। शिकायतकर्ता विजय तिवारी ने बताया कि पटना क्षेत्र के अपने रिश्तेदारों से उसने एक जमीन ली थी, जिसकी पेमेंट वो पूरी कर चुका है। जिसके बाद भी रिश्तेदार घर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए धमकी देने लगे। जैसे ही आपस में लोगों और घर के लोग बाहर निकले तो वो मौके पर भाग खड़े हुए। वहीं मामले में तिलवारा थाना पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी सर, आज मेरे बच्ची को रिश्तेदार लेने के लिए आए थे, तो सब लोग रिश्तेदार घर पर थे और ये लोग श्यामलाल दुबे और दिनेश बिलथरे, भरत बिलथरे, ये तीनों लोग आए और रिश्तेदारों के थ्रू हम लोगों को बुलवाया कि नीतीश तिवारी, विजय तिवारी कहाँ पर हैं। तो रिश्तेदार अंदर गए बुलाने के लिए कि भाई तुमको कोई वहाँ बुला रहा है। जब मैं वहाँ पर गया तो ये कट्टा लेकर बाउंड्री के अंदर आया और जैसे मैंने फिर अपने बालक को बुलवाया, कि नीतीश, श्यामलाल आया है। नीतीश जैसे अंदर से फिर बाहर निकल के नीतीश आया, बाहर के निकल के जैसे उन लोगों ने नीतीश को देखा और ऐसी बिल्कुल एक गाड़ी वो चालू थी और एक गाड़ी में वो अंदर जो आया था श्यामलाल दुबे। जैसे मेरे बालक को देखा कि वो बालक मतलब घर से बाहर निकला है और उतनी समय वो गाड़ी उठा के भाग गए। फिर मैंने उसको पीछा भी किया। रामनगर के विजय तिवारी जी, पिता नरदेव साहब तिवारी, 52 साल की, थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट लिखा है कि मेरी ज़मीन है पाटन में, जिसका पूर्व से विवाद चल रहा है। आज इनके रिश्तेदार के लड़के भरत बिलथरे, दिनेश बिलथरे
और श्यामलाल दुबे इनके घर पर आके घर के अंदर बाउंड्री वाल में घुसकर गाली गुप्तार माँ बहन की किए और जान से मारने की धमकी देते हुए बोले अगर रिपोर्ट करोगे तो जान से खत्म कर दूंगा और वहाँ से भाग गए। अगली खबर है राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाली बोड़ा थाने की। बोड़ा थाने के कड़िया गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। दुर्घटना के दौरान दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। मामले में बोड़ा थाने प्रभारी अर्जुन सिंह को गोली लगने की सूचना मिली है। वहीं पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में 3 से 4 ग्रामीणों को गोली लगने की खबर आ रही है। दरअसल पुलिस गाँव में 3 वारंटी को पकड़ने के लिए गई थी। ऐसे में दोनों ओर से हुई बातचीत के बाद मामला इस कदर हाथ से निकल गया कि दोनों पक्षों ने फायरिंग शुरू कर दी। बता दें, पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में गाँव के 3 लोगों को गोली लगी है और साथ ही थाना प्रभारी अर्जुन सिंह को भी गोली लगी है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं बैठा था, वो पुलिस वाले आए और उसको बोला कि यार कि वो आपके लड़के कहाँ हैं, तो वो लड़के आए कि आप भी चलो थाने में कि वारंट है तुम्हारा। मगी साहब हम पे कोई वारंटी नहीं, वारंट बताओ हम चलते हैं। वारंट बताए नहीं, वो कुछ करे नहीं कि गाड़ी में बैठो थाने बताएंगे हम आपको वारंट, थाने वारंट बताएंगे। हम गाड़ी में बैठे नहीं, हमने वो लिटरा पिछड़ी करी और उन्होंने झूमा झटकी करी और पकड़ो पकड़ो इनको। हम भागने लगे, उन्होंने गोली चलाई। मेरे बच्चों के दोनों के गोली जांघों में लगी और मेरी भाभी आई, उसने बचाई कि अरे क्या हो गया साहब, क्या हो गया? अरे क्या तू भग रही कि नहीं भग रही, नहीं तेरे भी गोली मार देंगे। तो वो घूम के भगने लगी, उसके भी गोली की मार। ग्राम कड़िया सासी थाना बोडा में थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि यहाँ से अवैध शराब का एक कंटेनर उतरा है, जिसकी तस्दीक पर और जिसके यहाँ उतरा है उस पर स्थायी वारंट भी माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए। इसकी पकड़ के लिए थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे अपनी टीम के साथ गांव में पहुंचे थे। बातचीत के दौरान ही जो गांव के पुरुष और महिलाएं हैं, इन्होंने पुलिस टीम पर लाठियों से हमला कर दिया और उसके बाद पथराव चालू कर दिया। इस पूरे हमले में हमारे 4 साथी पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें जो थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह मुजालदे, उनकी स्थिति गंभीर है, उनको रेफर किया जा रहा है। उनके सर पे काफ़ी गंभीर चोटें हैं। पुलिस पार्टी द्वारा रिट्रीट करते वक्त इनके द्वारा जो पथराव किया जा रहा था उससे बचने के लिए फायरिंग की गई। फायरिंग में 3 गाँव वालों के भी घायल होने की सूचना है, जिनको अस्पताल रेफर किया जा रहा है।